प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10 की हिंदी के पाठ्यक्रम में समाहित सड़क सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। सड़क सुरक्षा का जो बिंदु है 4 अंकों का है। परीक्षा में इस बिंदु से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यातायात के संकेत और कई बार प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में ये अध्याय दिया गया है। आइए इसका संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित पूर्ण अध्ययन करते हैं। सड़क सुरक्षा, सड़क पर बरती जाने वाली सुरक्षा, इसमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, इन पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है दुर्घटना स्थल से बचकर निकलने की जगह उन्हें घायल लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना। भाई ऐसे लोग जो दुर्घटना स्थल से बच कर के निकल जाते हैं, बगल बचा के निकल जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। घायल लोगों की सहायता करनी चाहिए, इस हेतु प्रेरित करना चाहिए। दूसरा बिंदु है गलत जगह पर गाड़ी पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करना। इन गलत बातों के परिणामों पर अपने घर में, पड़ोस में तथा अन्य लोगों के साथ बातचीत करना। तो गलत जगह पार्क करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, ये गलत बातें हैं। इनके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर अपने घर में, पड़ोस में और अन्य लोगों के साथ हमें चर्चा करनी है। तीसरा बिंदु है सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन। कई लोग अकारण ही गुस्सा प्रदर्शित करते हैं। लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। ऐसी स्थिति में अपने ऊपर तथा परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखना संबंधित बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। चौथा बिंदु है सड़क सुरक्षा के नियमों और विनियमों। विनियम होते हैं उपनियम, इनका पालन न करने से क्या दंड मिल सकता है, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। पांचवा बिंदु है जब तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस न मिले गाड़ी न चलाना। आज बड़ी मात्रा में ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे अभी 18 साल की उम्र ही पूरी नहीं किए, लेकिन घर में आसपास गाड़ियां होने से वो गाड़ी चलाने लग जाते हैं। आज लाड़ प्यार में भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। 10-12 साल के बच्चे गाड़ी चलाते दिख जाएंगे आपको, जो कि घातक है, नुकसानदायी है। जब तक हमें लाइसेंस ना बने तब तक हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि अपरिपक्वता के कारण ही बहुत सारी दुर्घटनाएं घटती हैं। छठी बात है गाड़ी की नंबर प्लेट का और दिए गए निर्देशों के अनुसार होना। गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए, उसमें काट छाँट नहीं करनी चाहिए। सातवां प्रश्न है अलग अलग स्थितियों में कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। वर्षा में कैसे चलाएं, कुहेरे में कैसे चलाएं, रात में आदि का हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। आठवां बिंदु है लोगों को गाड़ी की गति नापने की मशीन, सांस के द्वारा शराब की मात्रा की जांच करने वाली मशीन, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर तथा इंटरसेप्टर के विषय में जानकारी देना। भाई गति मापने वाली मशीन है, कितनी गति से गाड़ी चल रही है। एक सांस के द्वारा शराब की मात्रा का जांच करना, रेड स्पीड कैमरा, रिफ्लेक्टर और इंटरसेप्टर, इनके बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। तो इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। नवा बिंदु है नशीले पदार्थों के सेवन से सड़क दुर्घटनाओं के दुष्परिणामों के बारे में बताना। 10वां है गाड़ी चलाते समय उसमें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, बीमा, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कागजात का होना चाहिए। 11वां बिंदु है दुर्घटना के समय उचित प्राथमिक चिकित्सा देने के विषय में बातचीत करनी चाहिए। तो ये वे 11 बिंदु थे जो हमारे कर्तव्य हैं, इनका हमें पूर्ण रूप से कर्तव्य पालन करना चाहिए। आगे कहानी है, एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हमें समझाया गया है। आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। कहानी। राजू फटी आंखों से उस पन्ने को देख रहा था। फटी आंखें, बहुत ही खुली आंखें, आश्चर्यचकित होकर के उस पन्ने को देख रहा था जो एक देसी लिफाफे पर लिखा गया था। राजू के बड़े भाई निखिल की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। राजू के बड़े भाई निखिल थे और उनकी आंखों से निरंतर आंसुधारा बह रही थी। उसने ही यह पत्र राजू को पढ़ने के लिए दिया, अर्थात निखिल ने अपने छोटे भाई राजू को पत्र पढ़ने के लिए दिया और खुद रो रहा था।
पत्र शैली में कहानी है। प्रिय बेटा निखिल, जो पत्र था उसमें क्या लिखा था? प्रिय बेटा निखिल। निखिल को संबोधन किया गया है पत्र में। मैं जतिन गांधी का अभागा पिता तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ। किसका अभागा पिता? जतिन गांधी का। अर्थात जतिन गांधी के पिता ने निखिल को पत्र लिखा है। तुमने मेरे बेटे के मृत शरीर को सुरक्षित भिजवा दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जतिन मेरा इकलौता बेटा था। मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता था। मैं और मेरी पत्नी अपना पेट काट कर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते थे। वह इंजीनियर बनकर हमारे जीवन का आधार और बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता था। हम उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। वह आया अवश्य, परंतु कफन में लिपट कर। जतिन कैसे लिपट के पहुंचा अपने माता पिता के पास? कफन में लिपट कर। हमारा सहारा बनने की जगह हमें उसकी अर्थी को कंधा देना पड़ा। विधि का यही विधान था, ईश्वर का यही खेल था। हम लोग उसके निधन पर आंसू बहाने के सिवाय कर ही क्या सकते थे? जतिन अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हमारे पास तो आंसू बहाने के सिवाय अब कुछ भी उपाय नहीं है। पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं वेलू गांधी, जतिन के पिता। बेटा जतिन, तुम्हारी बातें हर पत्र में लिखता था। वह तुम्हें बहुत मानता था। मुझ बूढ़े पर एक एहसान कर सकोगे? क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे गांव आ सकते हो? मैं और जतिन की माँ तुम्हारे साथ बैठकर अपने बेटे के बारे में बातें करना चाहते हैं। पैसों की तंगी के कारण वह 2 वर्ष से घर भी नहीं आया 2 वर्षों से घर भी नहीं आया। अब वह कैसा लगता था? क्या हमारे बारे में तुमसे बातें करता था? तुम्हें हमारा आशीर्वाद। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में, वेलू गांधी। जतिन के पिता वेलू गांधी ने ये पत्र निखिल को लिखा था। अब उन्हें इंतज़ार है निखिल के उत्तर का। राजू ने पत्र पढ़कर निखिल की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। निखिल के छोटे भाई राजू ने। निखिल ने उसे भयंकर रात की घटना सुनाई जिसने उसके जीवन को झकझोर कर रख दिया। निखिल और उसके 3 मित्र हॉस्टल में आसपास के कमरों में रहते थे। जतिन उनमें सबसे छोटा था। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। कुछ ही महीनों में वे घर वापस लौट जाते और अच्छी नौकरियां पाकर जीवन में आगे बढ़ते। 31 दिसंबर की शाम थी। इन चारों ने नए वर्ष के स्वागत की पार्टी में जाने का निश्चय किया। निखिल को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसकी जगह पास वाले कमरे में रहने वाले नरेंद्र ने उनको अपनी गाड़ी में ले जाने का सुझाव दिया। पार्टी में काफ़ी चहल पहल थी। इन मित्रों में से किसी को भी शराब पीने का शौक चाव नहीं था, परंतु जैसा कि इस उम्र के युवाओं में आदत होती है, कुछ लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला दी थी। रात के 2 बजे उन लोगों ने वापस जाने का निश्चय किया। बाहर चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। नरेंद्र गाड़ी चला रहा था। हेडलाइट जलाकर भी उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पार्टी में ज़ोर से शोर मचाकर नाचने से बाकी लोग अपनी आंखें बंद करके सो गए। बाकी जो मित्र थे वो पार्टी में शोर शराबा करके अब उनकी आंखें बंद हो गई थी, थक चुके थे। नरेंद्र की आंखों में भी नींद भरी हुई थी। अचानक गाड़ी जाकर फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। नरेंद्र के अलावा बाकी तीनों की उसी समय मृत्यु हो गई और नरेंद्र की कई हड्डियां टूट गई। सारा शरीर कांपने लगा। मृतकों को पहचानकर उनके माता पिता को खबर देना और उन शवों को शवगृह में रखवाना, इन सभी बातों ने निखिल को शारीरिक और मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। कल तक जिन मित्रों के साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांटता था, आज बिना आवाज़ किए प्राणहीन थे। उनके माता पिता की हृदय विदारक चीखें उसे रात भर जगा कर रखती थी। और अब यह पत्र जिसका उसे जवाब देना था, आखिर कैसे खड़ा होगा वह वेलू गांधी के सामने? इस सोच में मग्न था निखिल। यहाँ अनिवार्य यातायात के कुछ संकेत दिए गए हैं, इन्हें हम देखते हैं, तत्पश्चात हम प्रश्नोत्तर करेंगे। अभी कई वर्षों से
देखने में यह आया है कि प्रश्न ये यातायात के संकेत दे दिए जाते हैं और इसी पर आधारित 4 अंकों के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। चिन्ह दे करके मिलान करवा लिया जाता है अथवा उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो है रुक जाओ का संकेत है। अगर रुक जाने के लिए इस तरह से ये षटकोण बना होता है, रुक जाओ। रास्ता दो के लिए ये त्रिभुज की आकृति होती है, रास्ता दो। एक तीर का निशान और आड़ा उसे काट दिया गया है, इसका मतलब है सीधे प्रवेश निषिद्ध है, भाई सीधे आगे जाना मना है। एक सीधा तीर का निशान काट दिया गया है, एक छोटा नहीं काटा गया है, ये चिन्ह इम्पोर्टेंट है, आया था। एक ही रास्ता का संकेत ये करता है कि एक ही रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक रास्ते पर बाधा है। ये संकेत जो है ये विपरीत है, इसके बड़ा चिन्ह काटा गया है और छोटा मुक्त है, तो ये भी एक रास्ते का ही संकेत है। आगे देखते हैं। ये जो चिन्ह है यहाँ से दोनों तीर के निशानों को काटा गया है, तो दोनों वाहन दिशा में निषिद्ध हैं। वाहन जो है दोनों दिशाओं में आने जाने पर प्रतिबंध है। एक गाड़ी है, कार है, ऊपर मोटरसाइकिल है और उनको दोनों को काट दिया गया है। सभी मोटर वाहनों पर प्रतिबंध है। जो भी मोटर वाहन है, मोटर से चलने वाले जो वाहन हैं उन पर यहाँ पर प्रतिबंध है। ट्रक को काटा गया है मतलब ट्रक पर प्रतिबंध है। बैलगाड़ी को काटा गया है मतलब बैलगाड़ी यहाँ से जाने पर प्रतिबंध है। तांगे को काटा है मतलब तांगा गाड़ी पर प्रतिबंध है। हाथी गाड़ी को लेकर जा रहा है व्यक्ति, हाथ गाड़ी पर यहाँ पर प्रतिबंध है। तिरछी लाइन से यदि किसी भी वाहन को संकेत को काटा गया है तो उस पर वहाँ प्रतिबंध होता है। साइकिल को काटा है मतलब साइकिल पर प्रतिबंध है। पैदल व्यक्ति जा रहा है, इसको काटा गया है, पैदल चलने वालों पर प्रतिबंध है। एक मोड़ है जो दाहिने मुड़ा हुआ है, सीधे हाथ की ओर दाहिने मुड़ा हुआ है लेकिन कटा हुआ है, तो दाहिने मोड़ पर प्रतिबंध है, आप दाहिने नहीं मुड़ सकते। इधर बाईं साइड से काटा गया है मतलब बाएं मोड़ पर प्रतिबंध है। आगे चलते हैं। इन्हें आप अच्छे से अभ्यास कर लें। यू टर्न, यू को काटा गया है मतलब यू मोड़ पर प्रतिबंध है, आप आगे जा कर के वापस घूमकर नहीं आ सकते। छोटा तीर का निशान मुक्त है और उसके आगे से जो ओवरटेकिंग का है उसको काटा गया है मतलब ओवरटेकिंग पर प्रतिबंध है, आप दूसरी गाड़ी से आगे नहीं निकल सकते। हॉर्न पर है मतलब हॉर्न पर प्रतिबंध है। बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी पर प्रतिबंध मतलब दोनों पर प्रतिबंध है। यहाँ एक ट्रक है और बीच में 10 M लिखा हुआ है मतलब कि लंबाई सीमा, ये लंबाई सीमा को दर्शाता है कि इस ट्रक की जो लंबाई है 10 मीटर है। 50 को गोले में बंद किया गया है मतलब गति सीमा। 5 के आगे T लिखा हुआ है मतलब कि लोड सीमा 5 टन। 3.5 M लिखा हुआ है मतलब कि ऊंचाई, ये ऊंचाई को दर्शाता है, 3.5 मीटर ऊंचाई को दर्शा रहा है। 2 के बाद M लिखा हुआ है और इधर चिन्ह लगे हुए हैं मतलब चौड़ाई सीमा, 2 मीटर की चौड़ाई सीमा को ये दर्शाता है। एक एक्सल बना हुआ है तो ये एक्सल लोड की सीमा को दर्शाता है, एक्सल इतना वजन सहन कर सकता है। आगे चलते हैं। 2 वाहनों के बीच 70 लिखा हुआ है, वाहन के बीच की दूरी को दर्शा रहा है 70 M। गोले को तिरछा काटा गया है मतलब संकेत प्रतिबंध समाप्त होता है, अब कोई संकेत नहीं है। काले गोले को काटा गया है मतलब नो पार्किंग, यहाँ आप पार्किंग नहीं कर सकते। काले गोले में क्रॉस लगा हुआ है मतलब खड़े या रुके नहीं, यहाँ पर खड़े नहीं होना है और रुकना नहीं है। तीर का निशान सीधा जा रहा है, गोला काला है मतलब आगे ही अनिवार्य है, अर्थात आगे जाना जरूरी है। बाएं तीर का निशान है मतलब बाएं रखना अनिवार्य है। दाहिने तीर का निशान है मतलब दाएं रखना अनिवार्य है, अपने वाहन को दाएं रखना अनिवार्य है। बाएं मोड़ना अनिवार्य है, ये वाला जो चिन्ह है बाएं और ये वाला जो चिन्ह है दाहिने मोड़ना अनिवार्य है। आगे की ओर दाहिने मोड़ना अनिवार्य है, इस तरह से जब घूम कर जाता है तो आगे की ओर दाहिने ओर मोड़ना वाहन को अनिवार्य है। ये कुछ और चिन्ह है। घुमा हुआ है मतलब आगे की ओर बाएं मोड़ना अनिवार्य है, जिस तरह से दाएं मोड़ना अनिवार्य था
बाएं मोड़ना अनिवार्य है। एक निशान आगे और एक साइड में, मतलब आगे की ओर या बाएं मोड़ना अनिवार्य है। दो दिशाएं दी गई हैं, इन दो में से एक साइड मोड़ना अनिवार्य है। फिर दूसरी दिशाएं दी गई हैं, तो यहाँ भी आगे अथवा दाएं मोड़ना अनिवार्य है। साइकिल बनी हुई है काले गोले में, साइकिल ट्रैक पर अनिवार्य है। ये जो ट्रैक है इस पर साइकिल अनिवार्य है। ध्वनि अनिवार्य है, यहाँ हॉर्न बजाना। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ ध्वनि को अनिवार्य किया गया है, मतलब कि यहाँ पर ध्वनि निकाले वाहन। तो ये कुछ यातायात के संकेत थे, इन्हें आप देख लें। अब हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। अभ्यास के लिए जो हमने कहानी पढ़ी है वेलू गांधी वाली, जतिन वाली, निखिल वाली, राजू वाली, उसके प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वेलू गांधी ने किसे पत्र लिखा? वेलू गांधी ने निखिल को पत्र लिखा था, जो उसके पुत्र जतिन का मित्र था। प्रश्न 2, गाड़ी कौन चला रहा था? तो गाड़ी नरेंद्र चला रहा था, गाड़ी चलाने वाले था नरेंद्र। पहला प्रश्न था, जतिन किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? तो जतिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, सभी साथी किस अवसर पर पार्टी कर रहे थे? सभी साथी नववर्ष मनाने के अवसर पर पार्टी कर रहे थे। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि थी। शराब पीकर गाड़ी कौन चला रहा था? शराब पीकर गाड़ी नरेंद्र चला रहा था। गाड़ी किससे टकराई? गाड़ी फ्लाईओवर के खंभे से टकराई। आगे प्रश्न है, राजू किसके पत्र को पढ़ रहा था? राजू जतिन के पिता वेलू गांधी के पत्र को पढ़ रहा था। जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया? जतिन के माता पिता ने अपनी थोड़ी सी आय से कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए उसका पालन पोषण किया। अगला प्रश्न है, कहानी में हुई दुर्घटना का क्या कारण था? कहानी में जो दुर्घटना घटी है उसके पीछे कारण था शराब पीकर गाड़ी चलाना और आंखों में नींद भरे होना। रात्रि के 2 बजे हुए थे और सड़क पर घना कोहरा भी था। भाई इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। आयोजन, उत्सव, पार्टी आदि में लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं। इससे क्षण भर की उत्तेजना और आनंद मिलता है और परिणाम अंततः यह आदत हानिकारक ही होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दुर्घटना को आमंत्रण देना ही है। दुर्घटना होने से चालक तथा सवारियों की मृत्यु हो जाती है, वे अपंग हो जाते हैं तथा जीवन भर इसका दुष्परिणाम भोगते रहते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, नशीले पदार्थ अथवा शराब के सेवन करने के दुष्परिणामों पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, नशीले पदार्थों अथवा शराब के सेवन से निम्नलिखित दुष्परिणाम होते हैं। क्या है? शराब के सेवन से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, वाहन चालक का मस्तिष्क तत्काल प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है, मस्तिष्क के निर्देश का अमल करने में शारीरिक अंग अधिक समय लेते हैं, शारीरिक क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, सिर चकराने से यह दृष्टि को कमज़ोर बनाता है। सिर जो है चकराने लगता है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है। शराब डर कम करती है, शराब जो है हमारे डर को कम कर देती है और जोखिम लेने को उकसाती है। रक्त का अल्कोहल संकेंद्रण में 0.05% की प्रत्येक वृद्धि से दुर्घटना का जोखिम दुगना हो जाता है। और अल्कोहल के अलावा कई नशीले पदार्थ एवं औषधियाँ अल्कोहल के अलावा कई नशीले पदार्थ और औषधियाँ ड्राइविंग संबंधी निपुणताओं और ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिकूल असर डालती हैं। 6वां प्रश्न है, सड़क सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो नागरिकों पर है या सरकार पर? इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, मेरे विचार से सड़क सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है नागरिक और सरकार दोनों का ही है, दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरे विचार से सड़क सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है नागरिक और सरकार दोनों पर ही है। सरकार कानून बनाती है, यातायात के नियम बनाती है, परंतु कड़ाई से इनका पालन करवाने की इच्छा शक्ति प्रशासन में नहीं दिखती। कुछ स्वार्थी तत्व नियमों की अवहेलना करते हैं, रिश्वत देकर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वे अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं।
अपने साथ दूसरों के लिए संकट का कारण बनते हैं। नागरिकों को भी इस दिशा में सचेत होना चाहिए। उन्हें जागरूक होकर सड़क यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। प्रशासन को भी कानून का पूरी ईमानदारी व कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार जनता व प्रशासन दोनों के जागरूक होने पर ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। अब हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, प्रशिक्षु लाइसेंस कितने समय तक के लिए वैध होता है? जो ट्रेनर लाइसेंस होता है, प्रशिक्षु लाइसेंस 6 महीने तक ही वैध होता है। 6 महीने उसकी समय सीमा है। रात के समय वाहन की गति कैसी रखनी चाहिए? तो रात के समय वाहन की गति धीमी और नियंत्रित रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी गाड़ी को ओवरटेक कब नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है, किसी मोड़ पर, घुमाव तथा पुल आदि से गुजरते समय गाड़ी को कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मौसम में वाहन चलाने पर दुर्घटना की संभावना अधिक होती है? उत्तर है, वर्षा, आंधी, कोहरा, बर्फबारी, तूफान, ओलावृष्टि आदि का मौसम होने पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है। पांचवा प्रश्न है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय क्या सावधानियां रखनी आवश्यक हैं? देखो, कोहरे में गाड़ी चलाते समय उसकी गति धीमी रखें, हेडलाइट ऑन रखें और लो बीम मोड में रखें। वाहन के फॉग लैंप तथा पार्किंग लाइट ऑन रखें। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाहनों के लिए आयु सीमा 20 साल होना जरूरी है। 50 सीसी क्षमता के वाहन चलाने के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना के संभावित कारण क्या हैं? क्या क्या कारण संभावित हैं सड़क दुर्घटना के? सड़क दुर्घटना के संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। बहुत तेज गति से गाड़ी चलाना, किसी तरह का नशा करके जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क के चिन्हों पर ध्यान न देना अथवा उनकी जानकारी ही न होना, यातायात के नियमों का पालन न करना, नींद अथवा थकान की अवस्था में गाड़ी चलाना इत्यादि। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दंड का क्या नियम है? उत्तर है, वाहन चलाते समय यदि किसी चालक के 100 मिलीग्राम रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया जाता है तो पहली बार अपराध करने पर 2000 रुपये तक जुर्माना अथवा 6 महीने तक के कारावास की सज़ा हो सकती है अथवा दोनों तरह का दंड दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेड स्पीड कैमरा क्या है? यह कैसे कार्य करता है? रेड स्पीड कैमरा। रेड स्पीड कैमरा को सड़क के ऊपर या चौराहों पर यातायात के नियम को तोड़ने वालों पर नज़र रखने के लिए लगाया जाता है। लाल बत्ती पर यह गति सीमा से अधिक गति से चलने वालों एवं लाल बत्ती को पार कर भागने वालों पर देखभाल करने के लिए लगाया जाता है। इनमें नंबर प्लेट को पहचानने का सिस्टम होता है। नंबर प्लेट से ये पकड़ लेता है कि कौन बत्तियों का उल्लंघन कर रहा है। बात करते हैं रिफ्लेक्टर की। ये क्या है? ये कैसे कार्य करता है? उत्तर, रिफ्लेक्टर एक प्रकाशीय यंत्र है। इसे सड़क पर पैदल चलने वालों, मोटर वाहन आदि की सुविधा के लिए बनाया है। जहां सड़कों पर उचित प्रकाश की सुविधा नहीं होती वहां रिफ्लेक्टर कार्य करते हैं। यह वाहन की हेडलाइट से प्रकाश को परावर्तित करता है। निबंधात्मक प्रश्न है, पहाड़ों पर ड्राइवर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहाड़ी इलाकों पर ड्राइवर किन बातों का ध्यान रखे? तो पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं हैं तो पहाड़ी सड़कों पर वाहन न चलाएं। गति सीमा का हमेशा पालन करें। वे मोड़ पर गति धीमी रखें। हमेशा चौकस रहें और कार, स्टीरियो जैसी चीज़ों के कारण ध्यान भंग न होने दें। पहाड़ पर चालित यातायात को हमेशा रास्ता दें। कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। मोड़, घुमाव और पुल आदि पर ओवरटेक न करें। मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं। पहाड़ पर यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा वाहन खासकर ब्रेक्स और टायर की जांच करा लें। ये कुछ वो सावधानियां थी जो पहाड़ी इलाकों में यातायात पर
अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न है, सड़क पर झगड़े अर्थात रोड रेज के प्रमुख कारण क्या हैं? सड़क क्रोधोन्माद रोड रेज के प्रमुख कारण निम्न हैं। लोग क्या है, सड़कों पर गुस्सा करते हैं। तो ट्रैफिक जाम इसके पीछे एक कारण है। ट्रैफिक जाम होने के कारण वाहन के जो चालक है उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती है। ऐसे में उकसाए जाने की छोटी बात भी झगड़े का कारण बन सकती है। एक भीड़ भाड़ दूसरा कारण है। भीड़ भाड़, खराब पार्किंग व्यवस्था आदि के कारण भी कई बार वाहन चालकों को जल्दी क्रोध आ जाता है, जिसके कारण रोड रेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खराब मौसम हो, खराब मौसम न केवल चालन परिस्थितियों को जटिल बनाता है बल्कि मनोस्थिति में भी तीव्र परिवर्तन लाता है, जिसके कारण व्यक्ति के क्रोध के स्तर में वृद्धि हो जाती है। खराब सड़कें, सड़कों का खराब होना, खराब सड़कों के कारण होने वाली असुविधा व विलंब कई बार चालक को उत्तेजित कर देता है। मानसिक स्थिति, पहले से परेशान सड़क प्रयोक्ता की मनोस्थिति को और ख़राब करने में क्रोध, घरेलू झगड़े, उदासी आदि भी योगदान करते हैं। कई बार व्यक्ति घर के झगड़े के कारण रोड पर उसे दिखाता है, अर्थात तेज गति से गाड़ी चलाता है, अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। शराब, रोड रेज के मामलों को जन्म देने का सबसे हानिकारक कारण शराब है। शराब धीरे धीरे सामान्य व्यक्ति में गलत कार्य करने का आत्मविश्वास बढ़ाती जाती है। तो ये वो सभी प्रश्न हुए। आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। सड़क सुरक्षा संबंधित जो जानकारी थी अब यहाँ पूर्ण होती है। अब हम अगले अध्याय में व्याकरण खंड की ओर चलेंगे, व्याकरण में समास पढ़ेंगे। धन्यवाद।